नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ 24। बीजेपी कार्यालय के समीप उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को किया भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने। चलो ये बताओ बढ़िया से बोलो। अवस्थित हो चलो अब नारा लगाते चलो दिल्ली में फ्री दिल्ली चल रहा फ्री दिल्ली खाना गुजारा फ्री चल रहा है। फ्री कहीं नहीं है। दिल्ली में जो फ्री करने वाला हूँ जेल में है। केजरीवाल जेल में चल गया। बिजली फ्री के नाम पर जनता से सब टैक्स वसूल लेता है। और सुन लीजिए आज 5 किलो अनाज मुफ्त के दे रहे हैं सब घर में। तो उससे क्या असर होगा? 5 अनाज से क्या होने वाला है? आप तो बोल के गए अगले बात की हम लोग रोड आ जाएंगे मंदिर में लोग था आज तो रोड जम्भो वाला रोड में कैसे बनी तो महाराज की हवा बर्बाद कर अच्छा रोकी है इसने बोल रहे सत्य कहा हो गया देखिए मोदी जी को दीजिएगा रोड के काम तो बस 1 महीना के बाद चालू के अंदर निवेशक क्यों भागा? हमने तो आज कहा कि बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री से प्रश्न कर रहे हैं, बता दो कि 15 साल तुम्हारे माँ बाप का शासन था और 6 साल खुद शासन में बैठा था। 21 साल का जवाब दो। 21 साल में एक काम बता दो कि तुम्हारे कारण बिहार में ये परिवर्तन हुआ। नौकरी के नाम पर जमीन लिखाने वाला अपने 5 विभाग का मंत्री बन के बैठा था। पथ निर्माण विभाग में जान करके लिया कि देखे जरा कौन कौन कमाल किए हैं। पथ निर्माण विभाग में आपने एक नियुक्ति नहीं किया। पथ निर्माण के अंदर बड़े बड़े ठेकेदारों को पोषित करने का और बिहार में माफिया राज लगाने का व्यवस्था बना। आज बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, जमीन माफिया हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं न कहीं सत्ता में सबसे ज्यादा संरक्षण राजद के लोगों के कारण है। बिहार के लोग का भविष्य अगर जो राजद को ताकत मिलती है तो फिर वो जंगल राज, गुंडा राज में तब्दील होगा। बिहार को बचाना है, देश को बढ़ाना है और देश के साथ बिहार भी आगे बढ़े तो हमको जातीय ये उन्माद से बाहर निकालना होगा बिहार को। बिहार आगे जब तक जातीय उन्माद में फंसा रहेगा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास गवाह है कि जब जब देश जाति की लड़ाई में फंसा है देश गुलाम हो गया। जब जब देश जाति उन्माद से बाहर निकला देश आजाद हो गया। ये फिर से देश के अंदर एक माहौल खड़ा करना चाहता है और तमाम भ्रष्टाचारी आज देश के अंदर कहीं बम नहीं विस्फोट होता है। आतंकवादियों का मनोबल टूट चुका है। उग्रवादी जो ये कम्युनिस्ट का भाई कहलाता था, संरक्षण मिलता था,
उग्रवाद भी समाप्त हो चुका है। अब ये चिटपुट अपराधी और भ्रष्टाचारी बचा है। ये जान रहा है कि अगर जो इस बार नरेंद्र मोदी जो पूरी ताकत से आया तो हमको मटिया मेट कर देगा और मोदी जी को देश की जनता आशीर्वाद देगी। आप भी यहाँ पर मोदी जी के नाम पर आप ललन बाबू को तीर छाप का बटन दबा करके विजय बनाएं, ताकि देश बदलेगा तो बिहार भी बदलेगा। बिहार का माहौल को खड़ा करना है। बिहार के अंदर एक बदलाव की जरूरत है और अच्छे लोगों की जमात को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिनको ये उम्मीदवार बनाए हैं। यहाँ बहुत पुराने लोग भी बैठे हैं। एमएलसी का मैं चुनाव लड़ा था 2003 में, लालू जी की सरकार थी, जंगल राज का चरम पर था। तो एक तरफ ये खड़ा थे जो अभी उम्मीदवार हैं, दूसरे तरफ बरैया के जुग पुरुष खड़ा थे, एक तरफ अशोक महतो, एक तरफ किक्कर सिंह। और फिर से 21 वर्ष के बाद एक ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाना जो बिहार के अंदर मुंगेर की गरिमा को बढ़ा नहीं सकता, मुंगेर की गरिमा को अपराधियों के नाम से जाना जाए, ये कतई लखीसराय क्षेत्र मुंगेर लोकसभा की जनता स्वीकार नहीं करेगा। ये अपराध का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर आप हमारे जैसे एक साधारण लोगों को भी आशीर्वाद दे करके शराफत इंसानियत का सम्मान किया है। और यह धरती बिहार के अंदर गोपालगंज में दारू माफिया को टिकट देंगे, वैशाली के अंदर, दरभंगा के अंदर माफियाओं को टिकट देंगे। ये माहौल राजद की मानसिकता में है, उसका डीएनए में है और नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो माफिया का संरक्षक है वो हमेशा माफिया और अपराधी भ्रष्टाचारी का संरक्षण करेगा। लेकिन नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार दोनों मिलकर के सुशासन स्थापित करने के लिए संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये लोग का समाजवादी का चोला पहन के आता है, लेकिन ये समाजवादी नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई लूटकर चार्टर विमान पर बैठ कर करके बर्थडे मनाता है। ये केक खाने वाले की संस्कृति में चला गया है। ऐसे भी सनातन के संस्कृति से यह व्यक्ति दूर हो चुका है और ऐसे मानसिकता के लोग कभी ना बिहार का हितैषी हो सकता न राष्ट्र का हितैषी हो सकता है। इसलिए हम लोग आप लोगों को मिलकर के मोदी जी को ताकत प्रदान करना है। 40 के 40 सीट मोदी जी के झोले में डालना है। यही आपसे आग्रह निवेदन करने आए हैं। भारत माता की, भारत माता की। फिर इस बार, फिर इस बार, फिर इस बार 4 जून को 4 जून को धन्यवाद। एकदम एक एक वोट और एक आग्रह करेंगे, हर लोग संकल्प ले लें कि हमारा घर का एक भी वोट बर्बाद नहीं होगा, एक भी वोट देने से वंचित नहीं होगा। क्योंकि आज किशनगंज में